हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम ये अपनी वन शॉट वीडियो बना रहे थे। इसमें हम लोगों ने 4 वीडियोस आप लोगों की बना दी थी। लास्ट यूनिट मेरी बची हुई है यूनिट नंबर 4, राइट। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपकी 5th यूनिट का नाम है वेक्टर कैलकुलस, राइट। बाकी जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं तो देख लेना आप, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, राइट। तो देखिए डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस कितने तरह की आप लोगों की, 2 तरह की। एक तो वेक्टर कैलकुलस, एक है आप लोगों की डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। तो ये आपकी है वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में 2 टॉपिक हैं, तो वेक्टर इंटीग्रेशन है, राइट। एक वेक्टर डिफरेंशिएशन है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन देखिए इसमें से आना है आप लोगों का, एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है पार्ट ए में, राइट। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है पार्ट बी में, राइट। और 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, ये भी 7 मार्क्स का था। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं किसमें, पार्ट सी में। तो टोटल मिलाकर जो आपको चॉइस मिलेगी वो चॉइस आप लोगों को 2, 7, 9, 7, 14, 16 मार्क्स, राइट। 16 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, आसानी से ला सकते हो, राइट। क्योंकि इसमें भी ये 2 आएंगे, राइट। 2 आएंगे 7, 7 के, तो इसमें से आप लोगों को एक करना है। ये आसानी से आप लोग ला सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को पहला टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन होता क्या है, वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसमें जो आपकी ट्रिवियल चीज़ें वो देख लेते हैं। वेक्टर मॉडुलस क्या होता है किसी वेक्टर का। अगर आपके पास कोई वेक्टर है इस टाइप का F1 F2 JF3 K, देन द मॉडुलस ऑफ F इज मॉडुलस ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। नाउ यूनिट वेक्टर होता है, इफ आपके पास यही वेक्टर है सेम टू सेम, इसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो यूनिट वेक्टर F वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस, यानी कि वेक्टर जो आपका वेक्टर है उसका ही मॉडुलस ले दो तो वो बन जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैप से, राइट। और वेक्टर क्या होता है, ये तो ये होता है वेक्टर, ये होता है इसका यूनिट वेक्टर, राइट। चलिए इस ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ये ऑपरेटर आप लोगों ने खूब देखा होगा। सबसे पहले ये वेक्टर जो ऑपरेटर है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखेंगे ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जे इंटू के, राइट। अब इसमें पहला टॉपिक आप लोगों का ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट जो निकलता है, जो हमेशा ग्रेड लिया जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी का लिया जाएगा। तो ग्रेड इज ऑपरेट ऑन अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप लोगों को याद रखना है कि ग्रेड जो है स्केलर क्वांटिटी का लिया जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी आप लोगों ने सपोज कीजिए एफ मान ली, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज ग्रेड ऑफ एफ इज डेल एफ ओवर डेल एक्स आई, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू के। तो देखिए हमने ग्रेड लिया था, ये क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेक्टर और स्केलर मिलकर क्या बनता है, वेक्टर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन है उसका आप ग्रेडियंट ले लेंगे तो वही क्या कहलाता है, एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। यही यानी कि किसी भी फंक्शन का आप ग्रेडियंट ले लेते हो तो वो क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, राइट। अब वो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो जो वेक्टर आया ये नॉर्मल वेक्टर ग्रेड लेने के बाद इसका क्या ले लेंगे, यूनिट बना लेंगे। यूनिट का मतलब आप लोगों को अभी बताया मैंने कि उस वेक्टर का उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट बन जाएगा, राइट। तो एक फंक्शन था आपके पास, एक आप लोगों के पास फंक्शन था ये आपके पास फंक्शन है। इस फंक्शन का आप लोगों ने क्या ले लिया, ग्रेडियंट ले लिया। ग्रेडियंट लेने के बाद वो बन गया नॉर्मल वेक्टर। इस नॉर्मल वेक्टर को इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया अगर मैंने, तो वो बन गया आप लोगों का क्या, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। इसको आप एन एम पे लिख सकते हो, यानी कि आप इसको एन एफ की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। इसी फंक्शन के नॉर्मल वेक्टर को
उसके मॉडुलस से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव अभी तक यहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, 2023 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आएगा, राइट, याद रख लेना, आएगा। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन अ डायरेक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन, क्या है, स्केलर, एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन का किसी वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन के यूनिट नॉर्मल वेक्टर से का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप लोगों का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फिर से समझेंगे, किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर के साथ डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट, ये बोलना नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेटेस्ट रेट क्या होती है, ग्रेटेस्ट रेट होती है, ग्रेटेस्ट रेट होती है किसी फंक्शन का आप लोग ग्रेडियंट ले लेते हो तो वो क्या बन जाता है, नॉर्मल वेक्टर, और उसी का ही मॉडुलस ले लो तो आपको बन जाता है ग्रेटेस्ट रेट। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और फिर भी आ जाए तो आप लोग लिख दें। एंगल बिटवीन, एंगल, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, दो सरफेसेस हैं, तो एंगल बिटवीन टू सरफेसेस एफ एंड जी इज थीटा बराबर cos theta is equal to n1 n2 upon modulus of n1 modulus of n2, and what is modulus of n1, n1 is gradient of f and n2 is gradient of f2, यानी कि दोनों फंक्शंस का ग्रेडियंट ले लो, इसका नॉर्मल वेक्टर बनाओ और उससे इन दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगा, राइट। आगे चलते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसी फंक्शंस का ग्रेडियंट कैसे लिया जाता है, जैसे आप लोगों का फंक्शन है कोई आर का, या आपका कोई फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट लेना है, तो ग्रेडियंट होता है इसका ग्रेड ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल ऑफ ओवर डेल आर इंटू आर कैप, इसको बोल देते हैं डेल एफ ओवर डेल आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। ये हम लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, काम आएगा, राइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काम आएगा। किसी फंक्शंस का ग्रेडियंट कैसे लिया जाता है आप लोगों को याद रखना है, राइट। तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ आर इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल आर इंटू आर कैप, और आर कैप को लिख सकते हो आप आर वेक्टर अपॉन आर। जैसे कि एक एग्जांपल है, आर, आप फंक्शन किसका है आर, तो इसका ग्रेडियंट कैसे लिखा जाएगा, एन डेल एफ ओवर डेल आर दैट इज एन आर पावर एन माइनस वन आर वेक्टर अपॉन आर, दैट इज एन आर एस टू पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर, राइट। चलिए ग्रेडियंट खत्म हो गया, ग्रेडियंट में आप लोगों को एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक, और ग्रेडियंट में कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है, बोलना नहीं, और आप लोगों को ये याद रखना है, ग्रेडियंट वेक्टर का फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कर्ल, व्हाट इज कर्ल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट। कर्ल क्या होता है, देखो कर्ल, कर्ल इज ऑपरेट ऑन अ वेक्टर, यानी कि कर्ल किस पे ऑपरेट होता है, वेक्टर पे, तो आपका ये वेक्टर हो गया, तो कर्ल क्या होता है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी पे लगता है, यानी कि ये आपका ऑपरेटर डेल हो गया और ये आपका वेक्टर हो गया। आपको करना कुछ नहीं, आई जे के लिखना है, पहले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट एंड दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट। तो जो कर लिया जाता है किसी वेक्टर का क्वांटिटी का लिया जाता है और मिलता कौन है, वेक्टर। तो वहाँ पे जो आपने ग्रेडियंट लिया था, इसका लिया था स्केलर का, और मिल कौन रहा था, वेक्टर, और यहाँ पे कर लिया है आपने, कर्ल का मतलब क्रॉस,
स्केलर का नहीं लिया, वेक्टर का लिया, मिल भी कौन रहा, वेक्टर का। डाइवर्जेंस देख लीजिए, डाइवर्जेंस इज ऑपरेट ऑन वेक्टर फंक्शन, यानी कि डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है, डॉट फंक्शन। तो ये क्या है, वेक्टर है, और मिलेगा कौन, स्केलर। तो ग्रेडियंट का स्केलर लिया, वेक्टर मिला। कर्ल में आप लोगों को वेक्टर लिया और वेक्टर मिला, और यहाँ वेक्टर लेने पे स्केलर मिला। तो सारे ही फंक्शंस आप लोगों के सामने हैं। दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल डॉट एफ। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट, एंड कर्ल का मतलब क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सिंपली इसमें आई डॉट आई वन हो जाएगा, डे डॉट के वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा। तो डेल एफ वन ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, एंड डेल एफ थ्री ओवर डेल जेड, राइट। एक स्केलर क्वांटिटी है। सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। ये भी इम्पोर्टेंट है। याद रखने का तरीका क्या है इसमें, याद रखने का तरीका, एक तो आपके पास स्केलर है, एक आपके पास वेक्टर है। इफ ए इज अ स्केलर एंड यू बी द वेक्टर, तो देखो कर्ल का मतलब होता है क्रॉस। और आप लोगों को जितना भी देखा कि चाहे तो ग्रेडियंट हो, राइट, चाहे कर्ल हो, और चाहे आप लोगों के पास ग्रेडियंट हो, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट क्या लगता है, स्केलर फंक्शन पे, ये लगता है वेक्टर फंक्शन पे। कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट। तो इसमें देख लो, कर्ल लेना है, तो कर्ल क्या है, ये सभी क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, और डेरिवेटिव सिंपल फंक्शन पे भी लग रहा है और वेक्टर्स पे भी लग रहा है, ठीक। तो दोनों फंक्शंस पे लग रहा है, जिसका मतलब ये एक डेरिवेटिव है, और दोनों तरह के फंक्शंस पे लगता है। तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का जैसे ही डिफरेंशिएशन लेते हैं हम, तो डिफरेंशिएशन इसका कौन कर रहा है, कर्ल। लेकिन कर्ल किस पे लगता है, आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी पे। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसका क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट। अब इसका ग्रेडियंट लेने पे क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ये वेक्टर दोनों के बीच क्या लगना चाहिए, डॉट या क्रॉस। कर्ल के लिए तो क्या लगा देंगे, क्रॉस, राइट। एज इट इज आप लोग डाइवर्जेंस दे सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, कौन डिफरेंशिएशन कर रहा है, डाइवर्जेंस, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या ले जाता है हमेशा, ग्रेडियंट, राइट। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। दो वेक्टर के बीच क्या लगता है, डॉट या क्रॉस। तो डिफरेंशिएशन कौन कर रहा है, डाइवर्जेंस, क्या लगेगा, डॉट। ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोनों। कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं आर पे बेस्ड। आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड क्या होता है, वेक्टर फंक्शन होता है। इसका कर्ल क्या होता है, हमें से जीरो होता है, याद रखना। या इसका डाइवर्जेंस कितना होता है, थ्री होता है। आर क्रॉस आर कितना होता है, जीरो होता है। और आर डॉट आर कितना होता है, आर स्क्वायर। ये भी आप लोगों को याद रखना है, तीन चार रिजल्ट है ये। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन करने में काम आएंगे। जैसे कि यदि दिखा हुआ एक क्वेश्चन है पूरी बुक में, कि तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, जब एक के साथ डॉट, दो के क्रॉस प्रोडक्ट का कितना होता है, जीरो होता है, राइट। कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, यदि कर्ल ऑफ एफ जीरो बन जाए तो वेक्टर क्या कहलाता है, रोटेशनल। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाए, डाइवर्जेंस जीरो हो जाए, तो वेक्टर क्या कहलाता है, सोलेनोइडल। तो ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये सारी आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो ये हम लोग के पास की क्या हुआ, डिफरेंशियल कैलकुलस इतनी ही है। तो इसमें से एक तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है, ये 10-15 फॉर्मूला है, ये सारे याद रख लेना है। इसके बाद चलते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन पे। वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन।
द लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड कर्व C of a function f is I is equal to integral f dot dr. What is f? F is f1i plus f2j plus f3k dxi dy dz. That is f1x, f1 dx, f2 dy, f3 dz. सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है यार? ये क्या लाइन इंटीग्रल है, इसको वर्क डन भी बोलते हैं, f dot dr को w से डिनोट करते हैं इसको. If S be the surface represented by a function f equal to 0, then the unit normal vector, ये आप लोगों को पता है नॉर्मल वेक्टर पहले लिखा चुका. Let D be the projection of S onto xy plane, then the surface area. Surface area कितना होता है? डबल इंटीग्रल ds, that is dx dy. और कौन बचा? z बचा. z का यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? k. n डॉट k का मॉडुलस, that is n डॉट k. इसके साथ k का डॉट प्रोडक्ट जैसे ही आपने किया तो k डॉट क्या बनेगा? वन ही बनेगा. k डॉट k ही तो वन बनेगा, बाकी ये सब क्या बन जाएंगे? 0. तो ये क्या बनेगा? एफ जेड अपॉन दिस क्वांटिटी इज कोस टू न्यूमरेटर, राइट. तो ये आप लोगों का बन गया सरफेस एरिया. वॉल्यूम इंटीग्रल आप लोगों को पता ही है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस, देन द वॉल्यूम इंटीग्रल इज वेक्टर एफ इनटू डीवी. देखिए यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2 साल से नहीं आया, ठीक है. 2 साल से नहीं आया है तो इस बार आएगा, याद रखना, इस बार ये जरूर आएगा, राइट, क्योंकि 2 साल से नहीं आया. Let C be the regular closed curve in xy plane and R be the region bounded by a surface, then f dot dr is equal to m dx plus n dy is equal to del n over del x minus del m over del y into dA. देखो करना क्या होता है इसमें, अगर f xy प्लेन में है तो इसमें क्या है भाई, f आपका क्या है? एम आई प्लस एन जे टाइप है, राइट. और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं? डी आर के साथ. तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, इन दोनों का जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ये बन जाएगा. तो ग्रीन्स थ्योरम यही कहती है, डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई का निगेटिव का डबल इंटीग्रल के इक्वल होता है. तो कहती क्या है ग्रीन्स थ्योरम? ग्रीन्स थ्योरम ये कहती है, चाहे तो आप लाइन इंटीग्रल कर लो, चाहे आप कर लो सरफेस इंटीग्रल, सॉरी रीजन इंटीग्रल. तो चाहे तो आप इंटीग्रल आर से कर लो, चाहे इंटीग्रल कर लो सी से, वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, राइट. ग्रीन्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है भाई? स्टोक्स थ्योरम, एस बी द ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व सी एंड एफ इज एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, देन. तो इसने क्या किया? लाइन इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट कर दिया सरफेस इंटीग्रल में. इसने क्या किया था? लाइन इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट किया था रीजन इंटीग्रल में. दोनों ने काम ही एक ही किया, लेकिन यहाँ पे तो आप लोगों को वेक्टर यूज नहीं हो रहा है और यहाँ पे वेक्टर यूज हो रहा है, राइट. तो दोनों में यही अंतर है केवल, पर ग्रीन्स थ्योरम में ये रीजन इंटीग्रल और ये वेक्टर इंटीग्रेशन. कर्ल एफ डॉट एंड डी एस. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? एफ इज एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स in a region V bounded by a closed surface S, then f dot and ds is equal to divergence of f into dv. ये तीनों ही थ्योरम इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है आपको. ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी, यहाँ से भी. ये सारी थ्योरम्स आप लोग की इम्पोर्टेंट है, राइट. चलिए अब चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले आप लोगों को ये देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से करते हैं आप लोगों को. क्वेश्चंस 2023
2023 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, देखिए ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, देखिए ये ए पार्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जी पार्ट, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, ए पार्ट में जो जी पार्ट है वे आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, कर्ल निकालना है। तो इसमें तो पूछा हुआ है कर्ल, राइट, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। और देखिए बी पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है 5th यूनिट का, ये देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि बी पार्ट में जो ई वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का है, ठीक है। और देखते हैं भाई 2 क्वेश्चंस आप लोगों को राइट लास्ट में दिए होंगे, ये देखिए ये क्या कह रहा है, गॉस डाइवर्जेंस, ये क्या कह रहा है, स्टोक्स थ्योरम। 7th का क्वेश्चन है, 7th करना है। जो 7th क्वेश्चन है उसमें जो ए पार्ट है और जो बी पार्ट है, ए पार्ट में तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन है और बी पार्ट में स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन है, स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन है, राइट। तो ये देखिए 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, इसमें से आप लोगों को एक 7 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 2024 में। 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, 2024 में ये क्वेश्चन, ये देखिए एफ भी क्वेश्चन है, जी भी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है, रोटेशनल यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो एफ और जी, ए पार्ट में एफ एंड जी 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। एक तो नॉर्मल पूछ रहा है, एक में पूछ रहा है रोटेशनल है कि नहीं, ठीक। बी पार्ट में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, बी पार्ट में ये देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर से आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कितने 7 मार्क्स में है। और देखिए सी पार्ट में, सी पार्ट में लास्ट में क्वेश्चन है, ये देखिए गॉस डाइवर्जेंस, और ये देखिए प्रूफ आ गया फिर से। क्या पूछ रहा है, ए में तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कितना 7 मार्क्स, एंड बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, स्पेशल क्वेश्चन है ना, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर के ऊपर क्वेश्चन है 7 मार्क्स में, इसमें तो आप लोगों को एक 7 मार्क्स का करना है। तो फ्री के क्वेश्चन है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस 2 नंबर ये वाला कर लो, 2 नंबर ये वाला कर लो, राइट। तो देखिए 2023 में जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, ये कर लेते हैं पहले। जी पार्ट हमने कर लिया। 2023 में जी पार्ट, ए का जी पार्ट, क्या पूछ रहा है भाई, ए के जी पार्ट में एकदम आसान क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये एफ इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, एफ इज इक्वल टू दिस एंड क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जे, फाइंड द कर्ल। ये पूछ रहा है कर्ल, पूछ रहा है फॉर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे, राइट। ये क्वेश्चन है, इसमें वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर कर्ल पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सिंस, सबसे पहले लिखिए दैट गिवन दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू जे, देन
कर्ल ऑफ f is equal to del cross f. What is del cross f? del cross f निकालिए। del cross f कितना होता है भाई? del ओवर del एक्स आई प्लस del ओवर del वाई जे प्लस del ओवर del जेड के को डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना, आपको क्या लेना? क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू जे प्लस 0 इंटू के, राइट। दिस implies कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू कितना बना? आई जे एंड के। ये होता है कर्ल। कर्ल आप लोगों को दिखाया था मैंने, कर्ल कितना होता है। ये होता है किसी वेक्टर का कर्ल। ये कर्ल किसी वेक्टर का कर्ल। इसी से आप लोगों को डिटर्मिनेंट से निकलवाया था, तो डिटर्मिनेंट बना लीजिए। डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर एंड 0. Now find out this determinant. Students, also you now the determinant I into this is pressing this into this minus this into this, that is 0 minus 0 minus 0. ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कितना होगा ये? डेल ओवर डेल वाई इंटू 0 माइनस डेल ओवर डेल जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जे इंटू pressing this into this minus this into this, that is del over del x into 0 minus del over del z into x square plus x y square and plus k into this into this minus this into this, to del over del x y square plus y x square minus del over del y x square plus x y square, राइट। चलिए इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू दैट इज आई इंटू 0 माइनस 0 माइनस जे इंटू 0 माइनस 0, राइट। नेक्स्ट प्लस k इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज प्लस k इंटू कितना आएगा? प्लस k इंटू 2xy minus that is 0 and that is 2xy, and so कर्ल of f is equal to 0, right। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स you see these 4 dots. Now second our goal is, ये हमारा कर्ल वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं f और g पर, f एंड g पर। 2024 में f और g पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2024 ए पार्ट के एफ में ये लीजिए 2024 में प्रूव दैट दिस वेक्टर इज इरोटेशनल। अभी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? ये आप लोगों को ये याद रखने के लिए कहा था कि कर्ल ऑफ वेक्टर क्या हो अगर 0 तो क्या कहलाता है? इरोटेशनल। तो इरोटेशनल पूछा हुआ है, इरोटेशनल कब होगा? जब उसका कर्ल 0 होगा, राइट। तो चलिए प्रूव दैट the vector f is equal to, what is f? That is 6xy minus z cube, 6xy minus z cube I
3x² माइनस जेड 3x² माइनस जेड इंटू जे प्लस 3x² जेड माइनस 3x² माइनस जेड 3x² माइनस वाई 3x² माइनस वाई इंटू के 3x² 3x² माइनस वाई 3x² माइनस वाई। ये क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इसको क्या दिखाना है? ये रोटेशन, इसको क्या दिखाना है? रोटेशन, राइट। तो सबसे पहले इसमें वेक्टर चेक कर लेते हैं, क्या वेक्टर है आप लोगों का।
कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ कितना होगा, कर्ल ऑफ एफ कितना होगा भाई, दैट इज कर्ल ऑफ एफ आई इंटू -1 + 1 माइनस जे इंटू 3z² माइनस 3z² plus k into 6x minus 6x, that is curl of f is equal to 0, and hence f is irrotational vector, right? तो इस लोग कहते हैं हेल्स प्रूफ, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा करना है, जी करना है, जी पार्ट। फाइंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट x y cube z square। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन में कह रहा है 2024 का क्वेश्चन है, ए पार्ट में जी क्वेश्चन, क्या नॉर्मल वेक्टर पूछ रहा है, नॉर्मल वेक्टर निकाल दो भाई किसका, x वाई क्यूब जेड स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कह रहा है भाई -1 एंड 2। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, सॉल्यूशन क्या रहता है सबसे पहले गिवन लेट f is equal to x y cube z square minus 4 is equal to 0, then the unit normal vector, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, then the normal vector of f is, क्या होता है भाई, क्या होगा, gradient of f, that is del f, that is del over del xi plus del over del y j plus del over del z into k into f, right? कितना बन जाएगा ये, that is normal vector is equal to del f over del xi plus del over del y j plus del over del z into k, right? Now putting the value of f, that is n vector is equal to del over del x, put the value of x y cube z square minus 4 I plus del over del y into x y cube z square minus 4 j plus del over del z x y cube z square minus 4 into k. Now differentiating with respect to x, y and z respectively, that is y cube z square I plus 3xy square z square j plus 2xy square y cube z into k. Therefore, normal vector at a point -1, -1 and 2 will be -1, and 2. क्या होगा भाई, that is -1 पे क्यूब 2 square into I plus 3 -1 square and 2 square into j
plus 2 minus 1 to power 3 into 2 into k, that is n vector at the given point -1 and 2 will be, that is negative 4 I, that is positive, and that is 4, 4 3 are 12, 12 is negative 12j, and negative, that is negative positive, that is 4 into k, 4 minus 12, that is minus 4 minus 12 and positive 4, right? Now find the unit normal vector. Unit normal vector. Unit normal vector is equal to n cap is equal to unit normal vector upon modulus of this vector, that is minus 4i minus 12j plus 4k over modulus of minus 4i minus 12j plus 4k modulus. You see, the modulus of a vector is this, right? And the unit normal vector, the normal vector is this, and the unit normal vector is this. You also remember that this, and so unit normal vector is minus 4i minus 12j plus 4k upon square root of minus 4 square plus minus 12 square plus 4 square, that is minus 4i minus 12j plus 4k over 16 plus 144 plus 16, that is 1 upon square root of 144, that is 160, 150, 160, 160, 170 and 176, right? That is 176 into minus 4i minus 12j plus 4 into k, that is 1 upon 4 square root of 11 minus 4i minus 12j plus 4k, right? This will be the unit normal vector of a given function f x y z at a point -1 and 2 will be 1 upon square root of 11 minus 4, that is cancel out minus 4, so that is minus I minus 3j and k. This is our required answer, right? तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और हमें कौन सा करना है ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके सारे। हमें निकालना है ई पार्ट 23 में भी और ई पार्ट 24 में भी, राइट? ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने हैं, हमें सारे कंप्लीट करने हैं, राइट? देखिए पहले ये वाला कर लेते हैं 23 का। 2023 में ई पार्ट चलते हैं। ये देखिए रहा क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन, directional derivative of scalar function x, y, z at the point P113 in the direction outward normal to the surface this और the point P। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्शन है ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? के बाद फंक्शंस की बात करेंगे। तो गिवन फंक्शन है, सबसे पहले गिवन फंक्शन ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2023 में बी पार्ट में ई क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। किसका नॉर्मल वेक्टर है, इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो इसको आपने लेट कर लिया,
या इसका नॉर्मल वेक्टर भी लिख लेते हैं। किसका नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर किस पॉइंट पर 1 1 3 पर, एट P 1 1 एंड 3। तो सबसे पहले अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ वैसे तो। ये देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये रहा, किसी फंक्शन का किसी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन द डायरेक्शन ए इज ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले डायरेक्शन से पहले क्या पूछ रहा है, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर फर्स्ट, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर let g is equal to x square plus y square plus z square minus 11, then the unit vector is equal to, yeah, unit vector, sorry, normal vector is equal to grad of g, that is del g, that is del g over del x I plus del g over del y into j plus del g over del z into k, that is normal vector will be differentiating with respect to x, that is 2xi, that is 2yj plus 2z into k। ये आपका नॉर्मल वेक्टर बन गया। लेकिन डायरेक्शन इसकी किस पॉइंट पर पहुंची हुई है, किस पॉइंट पर पहुंच रहा है भैया, इस पी पॉइंट पर। Therefore the normal vector at the point P is equal to 2 into 1 I plus 2 into 1 j plus 2 into 3 into k। Therefore n vector at the point P is equal to 2i plus 2j plus 6 into k। तो ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। इधर देखो आप लोगों को एक फंक्शन दे दिया और एक आपके पास एक डायरेक्शन है, ये। तो नंबर सेकंड, नंबर टू, now the directional derivative of f in the direction normal vector n is, क्या होगा भाई, directional derivative of f in the direction n is equal to gradient of f into जो की डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। So find gradient of f and unit vector of f, that is number first, grad of f is equal to grad f, that is del over del x I plus del over del z del over del y into j del over del z and del y into j plus del over del z into a with f. This implies gradient of f is equal to del over del x. Now putting the value of f, what is f? Is given by x y z. It is x y z I plus del over del y x y z into j plus del over del z into x y z into k, and so gradient of f is equal to yzi plus xzj and plus xyk, and this implies gradient of f at the point P is equal to 113, that is 1 into 3 I, that is 1 into 3 j
plus 1 into 1 into k. Therefore, gradient of f at the point P is equal to 3i plus 3j plus k. अब आप लोगों को क्या चाहिए नेक्स्ट? ये चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसका यूनिट निकाल लो भाई. नाउ नंबर सेकंड, unit vector is equal to vector upon modulus of this vector. Now what is n vector is 2 to 6. Now find the 2 to 6. 2 to 6 की वैल्यू निकाल लीजिए. 2 to 6 कैसे निकलेगा? 2 to 6 आप लोग कैसे निकलेगा? That is 2 to 6. 2, 2 and 6 over square root of 2 square plus 2 square plus 6 square. That is unit vector is equal to 2i plus 2j plus 6k over 4 plus 4 plus 36. That is 1 upon 44 into 2i plus 2j plus 6k. Or it can be taken as n vector is equal to, that is 2 upon 2 into square root of 44. 44 यानी कि square root of 11 I plus j plus 3k. And so unit vector is equal to 1 upon square root of 11 I plus j plus 3k. And hence the directional derivative of fxyz in the direction of normal vector at the point P is equal to gradient of f dot unit normal vector of the given surface at the point P will be, what is gradient of f? Gradient of f is 3, 3 and 1. 3, 3, 1. 3i plus 3j plus k with dot product 1 upon square root of 11 113 I plus j plus 3k. Therefore 1 upon square root of 11, that is 3 plus 3 plus 3. Therefore 3 3 is 9 upon 11. So directional derivative of f at 1 1 3 in the direction normal vector is 9 by square root of 11. 7 मार्क्स में फ्री का क्वेश्चन है बेटा, करना जरूर है, छोड़ना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. डायरेक्शनल डेरिवेटिव 2024 बी पार्ट में ई क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है. क्या पूछ रहा है भाई? ये फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन टेंजेंट. टेंजेंट पूछ ली भाई. टेंजेंट के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं. और टेंजेंट कर किसका है? इसका किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर. चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले निकालना क्या है? टेंजेंट कर्व निकालना पड़ेगा. कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. f इज इक्वल टू e पे पावर 2x cos yz. डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है. f इज इक्वल टू e पे पावर 2z e पे पावर 2x cos of yz. पॉइंट दिया हुआ है 0 0 एंड 0. डायरेक्शन दी हुई है. टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट
वेक्टर की डायरेक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है, x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर a sin थीटा y बराबर a cos थीटा एंड z बराबर थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा, a cos थीटा एंड a थीटा। और ये किस पॉइंट पर है, पाई/4, राइट। तो सबसे पहले इसका टेंजेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हल्का सा घुमा रखा है क्वेश्चन। लेट गिवन वेक्टर a is equal to xi plus yj plus z into k, therefore the given vector will be, क्या हो जाएगा गिवन वेक्टर आप लोगों का, this implies the given vector will be a sin theta I plus a cos theta into j plus a theta into k, and the tangent vector and the tangent vector is, क्या होगा भाई, tangent vector t is equal to dA over d theta, that is a cos theta I minus a sin theta j plus a into k, that is tangent vector at the point pi/4 will be a cos pi/4 I minus a sin pi/4 j plus a into k. This will be tangent vector at the angle pi/4, that is a upon square root of 2 I minus a upon square root of 2j plus a into k, राइट। तो ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा दिया। अब आपके पास ये, तो आप लोगों के पास एक फंक्शन है और एक आप लोगों के पास एक डायरेक्शन है, बस the directional derivative of given f in the direction a at the point 0 0 0 is equal to, ये किस पर्दा pi/4 will be, क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट जो भी आपकी डायरेक्शन है उसका टेंजेंट वेक्टर। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। नाउ वेयर एक एक कैलकुलेट कर लेंगे। वेयर नंबर फर्स्ट, टेंजेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, टेंजेंट वेक्टर ओवर इसका मॉडुलस, राइट। देयरफॉर a upon square root of 2i minus a upon square root of 2j plus a into k over square root of a upon square root 2 का होल स्क्वायर प्लस a upon square root 2 का होल स्क्वायर प्लस a square, this will be 1 upon a upon 2, a square upon 2 plus a square upon 2 plus a square का square root. Now this will be a upon square root 2i minus a upon square root of j plus a into k, right। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दिस विल बी a upon 2 that is a square से आप लोगों को बन गया a into square root of a into, आप लोग इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज I माइनस j and plus square root 2 into k. Now the a will cancel out, and so the tangent unit vector will be
1/2 I minus j प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू के, ये आपका टेंजेंट वेक्टर है। एंड ग्रेडियंट नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट आप लोग क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 0, एंड gradient of f is equal to del f over del x I plus del f over del y into j plus del f over del z into k, that is del over del x. What is the value of f? F is e to power 2x cos yz, that is e to power 2x cos yzi plus del over del y e to power 2x cos yz j plus del over del y e to power 2x cos yz into k. Now differentiating with respect to x, that is 2 e to power 2x cos yz I plus sorry negative, differentiating with respect to y, so this function will be derived, and so it will be negative z e to power 2x sin yz into j, and so negative y e to power 2x sin of yz into k. This implies gradient of f at the point P will be 0 0, will be 2 e to power 0 cos 0 I minus 0 j minus 0 into k. This will be gradient of f at the point P will be 2i, and hence we achieve our goals, right? The directional derivative of f at the point 0 0 in the direction tangent vector at pi upon 4 will be this, and hence thus directional derivative of f at the point 0 0 0 and the tangent vector at pi upon 4 is equal to gradient of f at 0 0 0 dot product t unit vector at pi upon 4. Putting the value of this is 2i dot product 1 upon 2i minus j plus square root of 2k, I minus j square root of 2k, 1 upon 2 I minus j plus square root of 2k. This will be 2 into 1 upon 2, and so this answer will be 1. The required hence the required answer is 1, right? चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे